क्या आप जानते हैं, सिर्फ 49 वर्ष बचे हैं हमारे ब्रह्मांड की आयु पूरी होने में। इसके बाद सारा ब्रह्मांड श्री विष्णु में समा जाएगा। लेकिन हम इस प्रकार की भविष्यवाणी किस तथ्य पर कर सकते हैं? तो आइए इस वीडियो में हम वेदों से प्राप्त काल चक्र के द्वारा ब्रह्मांड की आयु का निर्धारण करते हैं। नमस्कार, वैदिक मोशन में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम एनिमेशन के माध्यम से वेद, वेदांगों और ज्योतिष की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए आज के इस विषय की शुरुआत करते हैं। अगर हम सृष्टि की स्वरूप की बात करें तो यह सृष्टि भगवान श्री विष्णु के नाभि से निकले कमल पर विराजमान श्री ब्रह्मा के द्वारा बनाया गया है, इसलिए इसे ब्रह्मांड भी कहा जाता है। वेदों और कुछ वैदिक सिद्धांतों के आधार पर हम ब्रह्मा जी की आयु निकाल सकते हैं और ब्रह्मा जी की आयु ही हमारे ब्रह्मांड की आयु है। इस कालमान के लिए हम सूर्य सिद्धांत ग्रंथ का सहारा लेंगे और उसमें वर्णित ब्रह्मा के आयु प्रमाण के इस मंत्र को एवं रहस्य को डिकोड करेंगे। दोस्तों, शास्त्रों में ब्रह्मा की आयु 100 ब्रह्म वर्ष बतलाई गई है और शास्त्रों में ब्रह्मा की आयु को कल्प इकाई के द्वारा ज्ञात किया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि कल्प हिंदू कालचक्र की बहुत लंबी मापन इकाई है। आगे आने वाले वीडियो में हम इन काल चक्र को विस्तार से समझेंगे। ब्रह्मा का एक दिन रात यानी एक अहोरात्र में 2 कल्प होते हैं। 2 कल्प मतलब एक कल्प का दिन और एक कल्प की रात। जैसे एक दिन 2 कल्प के बराबर हुए, उसी प्रकार 30 दिन यानी एक महीना 60 कल्प के बराबर होगा। तो एक ब्रह्मवर्ष में 720 कल्प हुए और इस प्रकार ब्रह्मा की कुल आयु 72,000 कल्प की होगी। बस इसी कल्पमान को मानव वर्ष मान यानी जिस मान का उपयोग हम मनुष्य करते हैं उसमें बदल देंगे तो हमें ब्रह्मांड के कुल आयु का पता लग जाएगा। आगे की गणना के लिए हमें दिव्य वर्ष, युगमान और मनवंतर मान की आवश्यकता होगी, जिसके लिए हम इस माप सूची का प्रयोग करेंगे। दोस्तों, जिस प्रकार मनुष्य के लिए 360 दिन 1 वर्ष होता है, उसी प्रकार देवताओं के लिए 360 मानव वर्ष 1 वर्ष होता है, जिसे हम दिव्य वर्ष कहते हैं। अब हम महायुग को समझते हैं। एक महायुग को 4 युगों में बांटा गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और प्रत्येक युगों को चरणों में बांटा गया है। सतयुग को 4 चरण में, त्रेता को 3 चरण में, द्वापर युग को 2 और कलयुग को सिर्फ 1 चरण में बांटा गया है। और प्रत्येक युग के शुरुआत में और अंत में एक संध्या काल या संधि काल यानी एक डार्क टाइम होता है, जो उस युग के मान के 10वें भाग के बराबर होता है। और युग के एक चरण का मान 1000 दिव्य वर्ष होता है। तो सतयुग का मान 4000 दिव्य वर्ष का होगा और इसमें संध्या काल जोड़ा जाए तो यह 4800 दिव्य वर्ष का होगा। हम जानते हैं कि एक दिव्य वर्ष में 360 मानव वर्ष होते हैं, तो सतयुग का मान हुआ 17,28,000 मानव वर्ष। इसी प्रकार त्रेता युग का मान 12,96,000 मानव वर्ष, द्वापर युग का मान 8,64,000 मानव वर्ष और कलयुग का मान 4,32,000 मानव वर्ष। इस प्रकार हमने पाया कि एक महायुग का मान 12,000 दिव्य वर्ष के बराबर होता है, जो 43,20,000 मानव वर्ष हुआ। इस महायुग के मान का वर्णन अथर्ववेद के 8वें कांड के दूसरे सूक्त के 21वें मंत्र में मिलता है। युग गणना के बाद हम मनवंतर काल ज्ञात करेंगे। मनवंतर काल अर्थात मनु का समय। 71 महायुग का एक मनवंतर काल होता है। तो एक मनवंतर काल का मान हुआ 30,67,20,000 मानव वर्ष। मनवंतर काल का संबंध मनु से है और मनु की कुल संख्या 14 है और हर मनवंतर में किसी विशेष मनु का आधिपत्य होता है। दोस्तों, सनातन धर्म के अनुसार मनु संसार के प्रथम योगी पुरुष थे और इन्हीं मनु की संतान होने के कारण हम सब मानव या मनुष्य कहलाएं। हमारे कालचक्र में एक कल्प का मान 14 मनु के बराबर होता है। युग की तरह प्रत्येक मनवंतर के शुरुआत में
और अंत में एक संध्या काल या संधि काल होता है। यहाँ पहले मनु का अंत संध्या, दूसरे मनु का आरंभ संध्या होगा, तो कुल 15 संधि काल होगा और एक संधि का मान लगभग सतयुग के मान के बराबर होता है। इस प्रकार एक कल्प में 14 मनु और 15 संधि काल होता है, यानी एक कल्प का मान कुल 4 अरब 32 करोड़ मानव वर्ष हुआ। दोस्तों, हमने पहले जाना था कि ब्रह्मा जी की आयु 72,000 कल्प की होती है, तो यह मान हुआ 31,10,400 करोड़ मानव वर्ष, जो कि ब्रह्मांड की कुल आयु है। आइए अब ब्रह्मा की गत आयुमान निकालते हैं। गत आयुमान यानी आयु जो बीत गया। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार इस समय ब्रह्मा जी का एक परार्ध यानी 50 वर्ष के साथ 6 मनवंतर, 27 महायुग और 3 युग बीत चुके हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अभी 51वें वर्ष के 7वें मनवंतर का 28वां महायुग का चौथा युग यानी कलयुग चल रहा है। अब हम इस बीते ब्रह्म वर्ष को मानव वर्ष के संदर्भ में समझेंगे। 6 मनवंतर यानी 1 अरब 84 करोड़ 3,20,000 मानव वर्ष बीत चुके हैं और इस 6 मनवंतर काल का 7 संधि काल भी होगा, जिसका मान 1 करोड़ 20,96,000 मानव वर्ष होगा। इस मनु काल के साथ 27 महायुग भी बीत चुके हैं, तो इस 27 महायुग का मान होगा 11 करोड़ 66,40,000 मानव वर्ष। अभी 28वां महायुग चल रहा है और इस 28वें महायुग में अभी 3 युग भी बीत चुके हैं और वर्तमान में कलयुग का समय है, तो कुल मान होगा 38,88,000 मानव वर्ष। और इस वर्तमान कलयुग के समय में यानी ईसवी सन 2024 विक्रम संवत 2080 में कलयुग को प्रारंभ हुए लगभग 5,125 मानव वर्ष पूरे हो गए हैं, तो ये कुल गत मान हुआ 1 अरब 97 करोड़ 29,49,125 मानव वर्ष। दोस्तों, अभी हम ब्रह्मा के 50 वर्ष बीत के 51वें वर्ष में हैं, तो इस प्रकार अगर हम परार्ध मान में गत मान को जोड़ देंगे तो ब्रह्मा जी की अब तक की गत आयु यानी बीती हुई आयु प्राप्त हो जाएगी, जो कि होगी 15 नील 55 खरब 21 अरब 97 करोड़ 29,49,125 मानव वर्ष। तो दोस्तों, इस प्रकार आपने ब्रह्मांड की आयु के पूरे गणित को समझा और जाना कि सिर्फ 49 ब्रह्मवर्ष ही बचे हुए हैं ब्रह्मांड को श्री विष्णु में समाने में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आज आपने कुछ ज्ञान अर्जित किया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और वैदिक मोशन को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आभारम, नमस्कारम।